नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला दिवस पर मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। रांची में बिना हेलमेट ड्राइविंग पर सस्पेंड हुए 214 डीएल। देवघर एयरपोर्ट से रात्रि उड़ान सेवा हुई शुरू। चंद्रपुरा में आधुनिक सोलर प्लांट का होगा उद्घाटन। राज्य में अफीम की खेती पर हुई कड़ी कार्रवाई। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड में अब मनरेगा मजदूरी दर में होगी बढ़ोतरी। झारखंड सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर बढ़ाने की योजना बनाई है। नए मानकों के तहत 73 सीएफटी के बजाय 53 सीएफटी पर मजदूरी मिलेगी, जिससे श्रमिकों को अधिक भुगतान होगा। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में मजदूरी 272 रुपए है, जिसमें राज्य सरकार 27 रुपए अतिरिक्त देती है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र से इसे 350 रुपए करने की मांग की है। इससे श्रमिकों को बेहतर भुगतान मिलेगा और पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। रांची में 15 पार्किंग स्थलों का टेंडर हुआ जारी। रांची नगर निगम ने शहर के 15 पार्किंग स्थलों के लिए टेंडर जारी किया है, जिसमें मेन रोड, जयपाल सिंह स्टेडियम, न्यूक्लियस मॉल, सिदो कान्हू पार्क और अशोक नगर स्थित मैपल प्लाजा सहित अन्य स्थान शामिल है। प्रीवेट 10 मार्च और ऑनलाइन बोली 11 मार्च को होगी। वहीं रांची पुलिस ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज में लाउड स्पीकर व डीजे बजाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। आदेश तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। शिकायतें पुलिस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबरों पर दी जा सकती है। जैक मैट्रिक पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। झारखंड मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से मास्टरमाइंड कमलेश कुमार समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कमलेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को पास कराने के लिए प्रश्न पत्र चुराकर वायरल किया। आरोपियों ने वाहन से उतारते समय सील पैक प्रश्न पत्र ब्लेड से काटकर उसका पीडीएफ बनाया और लीक कर दिया। जांच में प्रश्न पत्र, मोबाइल और अन्य सबूत मिले हैं। वहीं पलामू में एक 11वीं के छात्र को नॉलेज यादव के बदले परीक्षा देते पकड़ा गया, जो 18 फरवरी से फर्जीवाड़ा कर रहा था। महिला दिवस पर मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मैया सम्मान योजना की दूसरी किश्त को लेकर संकेत दिया है कि होली या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के खातों में 3 महीने की लंबित राशि भेजी जा सकती है। इससे लाभार्थियों को एक साथ 7500 रुपए मिलने की संभावना है। पूर्व में त्योहारों पर राशि भेजी गई थी। उन्होंने अपात्र व्यक्तियों द्वारा गलत लाभ लेने की बात भी कही और जांच पूरी होने के बाद ही पात्र महिलाओं को राशि भेजने की पुष्टि की। अयोग्य राशन कार्ड धारकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रांची जिला आपूर्ति कार्यालय जल्द ही अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जांच टीम का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न आपूर्ति पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। अयोग्य लोग 1 महीने के अंदर अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा अप्रैल से जांच टीम कार्रवाई करेगी। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति राशन कार्ड का लाभ लेता पकड़ा गया तो उसे उठाए गए अनाज की कीमत ब्याज सहित चुकानी होगी। 12% ब्याज के साथ राशि वसूली जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर FIR भी दर्ज होगी। महाशिवरात्रि पर बैद्यनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुला और जलाभिषेक शुरू हुआ, जो कि रात 10 बजे तक चला। पंचशूलों की विशेष पूजा अर्चना के बाद उन्हें पुनः स्थापित किया गया। पर्यटन विभाग ने पहली बार भव्य शिव बारात का आयोजन किया, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, ड्रोन लेजर शो, सांस्कृतिक झांकियां, छऊ नृत्य, 50 घोड़े, 15 ऊंट और भव्य झांकियां शामिल थी। झांकी में 2 से 3 लाख श्रद्धालु जुटे। कारखानों के वार्षिक रिटर्न देरी पर लगेगा दंड। झारखंड सरकार ने फैक्ट्री रूल 1950 में संशोधन कर वार्षिक रिटर्न समय पर दाखिल न करने पर दंड का प्रावधान किया है। कारखानों को 15 जनवरी तक रिटर्न दाखिल करना होगा, अन्यथा 31 मार्च तक 50% अतिरिक्त शुल्क और 30 जून तक 100% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके बाद रिटर्न न भरने या फिर गलत जानकारी देने पर लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। हालांकि प्रबंधन को स्पष्टीकरण देने और अपील करने का अवसर भी मिलेगा। लाइसेंस संशोधन शुल्क भी 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। रांची में बिना हेलमेट ड्राइविंग पर सस्पेंड हुए 214 डीएल। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती जारी है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच 214 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, जिनमें से 106 बिना हेलमेट वाहन चलाने पर निलंबित हुए हैं। 3 माह में 26 वाहन छेड़छाड़, 82 पीछे बैठे बिना हेलमेट और 106 चालकों के बिना हेलमेट होने पर कार्रवाई हुई। 2024 में कुल 3628 डीएल सस्पेंड हुए हैं।
पहली बार उल्लंघन पर डीएल 3 माह के लिए सस्पेंड होता है और तीसरी बार में यह रद्द कर दिया जाता है। रेलवे नौकरी के नाम पर ठगी में चौथा आरोपी हुआ गिरफ्तार। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के चौथे सदस्य को बोकारो से गिरफ्तार किया है। आरोपी आसनसोल के एक अस्पताल में कर्मचारी है और फर्जी मेडिकल जांच कराता था। मुख्य आरोपी मनीष कुमार समेत 3 अन्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इन लोगों ने कई युवकों से लाखों रुपए ठगे हैं, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई है। रेलकर्मी राघव मछुआ ने केस दर्ज कराया था, जिनसे वो अन्य पीड़ितों से लाखों रुपए लिए गए थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। सांसद महुआ माझी की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ माझी की कार का लातेहार के सतबरवा में सड़क हादसा हो गया, जिसमें वे घायल हो गई हैं। उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे में उनके बेटे सोमबीत माझी, बहू कृति वास्तव माझी और चालक भूपेंद्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सोमबीत कार चला रहे थे और नींद आने के कारण वाहन खड़े ट्रक से टकरा गया, जिससे यह दुर्घटना हुई। जानिए आज कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। राज्य में अगले सप्ताह तापमान में तेज बढ़ोतरी होगी, जिससे गर्मी का एहसास बढ़ेगा। 1 मार्च तक दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। 27 फरवरी से धूप तेज होगी और ठंड धीरे धीरे विदा लेगी। बुधवार को कुछ शहरों का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम था। हवा में आर्द्रता अधिकतम 61% और न्यूनतम 33% तक रही। महाकुंभ के कारण इन ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित। महाकुंभ की भीड़ के कारण मार्च के पहले सप्ताह तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धनबाद जम्मू तवी, गरीब रथ, कोलकाता जम्मू तवी, सियालदह जम्मू तवी, हमसफर समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जम्मू तवी के लिए स्लीपर में 23 दिनों तक नो रूम है, जबकि वेटिंग लिस्ट 100 से 140 तक पहुंच गई है। धनबाद पटना इंटरसिटी 2 मार्च को गोमो गया होकर चलेगी। पूर्व रेलवे द्वारा 2 मार्च को ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कई पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। 500 रुपए के नोट को फर्जी बताने वाले इस खबर की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें स्टार चिन्ह वाले 500 रुपए के नोट को फर्जी बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। वर्ष 2016 से ही स्टार चिन्ह वाले नोट प्रचलन में है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर की पुष्टि करते हुए इसे फर्जी बताया है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर आती है तो इसे फॉरवर्ड करने से बचें। देवघर एयरपोर्ट से रात्रि उड़ान सेवा शुरू। देवघर एयरपोर्ट पर अब कम दृश्यता में भी विमान लैंड कर सकेंगे, जिससे 30 मार्च से देवघर दिल्ली के बीच रात्रि उड़ान सेवा शुरू होगी। यह इंडिगो की दूसरी फ्लाइट होगी, जो शाम 7:40 पर देवघर से उड़ान भरकर रात 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर 900 मीटर कैट 1 अप्रोच लाइट लगाई गई है, जो इसे बिहार झारखंड में अनोखा बनाती है। वर्तमान में आज दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता की दैनिक और मुंबई, पटना, रांची की सीमित उड़ानें उपलब्ध हैं। चंद्रपुरा में आधुनिक सोलर प्लांट का होगा उद्घाटन। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड में बीसीसीएल द्वारा 70 एकड़ भूमि पर 138 करोड़ की लागत से 20 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट तैयार है, जिसका जल्द ही उद्घाटन होगा। यह प्लांट प्रतिवर्ष 37 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन को आपूर्ति मिलेगी। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित यह प्लांट पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा और 100 से अधिक युवाओं को रोजगार देगा। इस परियोजना से बोकारो को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन में नई पहचान मिलेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन 2008 में लगातार 7वें साल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए 25 महिलाओं को GR8 सम्मान से नवाजा गया था। आज के दिन 1952 में प्रकाश झा, जो कि भारतीय हिंदी फिल्मकार हैं, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 2009 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी लोकसभा सीट का उत्तराधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को सौंपा था। आज के दिन 2012 में ऊर्जा क्षेत्र की वैश्विक कंपनी BP ने यह अनुमान लगाया था कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ग्रुप C के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 206 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मार्च है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास के साथ साथ अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 साल होनी चाहिए। आरक्षित उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। क्या आपके जीमेल का स्टोरेज हो गया है फुल? तो ऐसे करें खाली। क्या आपका भी जीमेल अकाउंट का स्टोरेज फुल हो चुका है? अगर हाँ, तो आपके लिए जरूरी खबर है, आपके जीमेल अकाउंट में स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन आ गया है और आप स्टोरेज खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप इसे खाली कर सकते हैं। सबसे पहले जीमेल में जाकर अनरीड टाइप करें। इससे आपके पढ़े नहीं गए ईमेल्स दिखाई देंगे जिन्हें आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद पुराने और बेकार मेल्स को भी डिलीट करें जो स्टोरेज का उपयोग कर रहे होते हैं। अगर आपके पास बड़े ईमेल्स हैं जिनमें फाइल्स या फोटोज होते हैं तो उन्हें डिलीट कर दें। इसके लिए सर्च बार में फाइल साइज डालकर बड़े मेल्स को सर्च करके डिलीट कर सकते हैं। राज्य के स्कूलों में अब हर महीने होगा नो बैग डे। सरकार ने स्कूलों में बिना बैग का दिन लागू करने का फैसला किया है जिससे बच्चों का बोझ कम किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस योजना को कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए लागू किया जाएगा। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 10 नो बैग डे होंगे जो हर महीने के शनिवार को आयोजित किए जाएंगे। इस दिन छात्रों को सांस्कृतिक, व्यावसायिक और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों जैसे कि नृत्य, गायन, अभिनय, बागवानी, पेंटिंग इत्यादि से जोड़ा जाएगा जिससे कि वे तनाव मुक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। राज्य में अफीम की खेती पर हुई कड़ी कार्रवाई। पलामू पुलिस का अफीम की खेती के खिलाफ अभियान जारी है। पिछले 2 महीनों में 470 एकड़ से अधिक फसल नष्ट की गई। 15 FIR दर्ज हुए और 9 गिरफ्तारियां भी हुई। सैटेलाइट मैपिंग और गोपनीय सूचनाओं से प्रभावित इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम खेती नष्ट कर रही है। ग्रामीणों को अभियान में जोड़ा गया है जिससे इस बार कोई बाधा नहीं आई है। नए इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है और पुराने आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। अब QR कोड से होगा जीमेल लॉगिन। गूगल ने जीमेल अकाउंट लॉगिन के लिए SMS बेस्ड 2 फैक्टर वेरिफिकेशन हटाकर QR कोड वेरिफिकेशन लागू किया है। अब यूजर्स नए डिवाइस में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड डालने के बाद QR कोड स्कैन करेंगे। फोर्ब्स के मुताबिक SMS वेरिफिकेशन सुरक्षित नहीं है क्योंकि साइबर क्रिमिनल इसे हैक कर सकते हैं। गूगल का मानना है कि QR कोड ज्यादा सुरक्षित है और धोखाधड़ी के खतरे को कम भी कर सकता है। यह बदलाव जीमेल अकाउंट्स की सुरक्षा बढ़ाने और यूजर्स को सुरक्षित अनुभव देने के लिए किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महाशिवरात्रि के मौके पर आपके क्षेत्र के शिव मंदिरों में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।